अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। इस बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि दो और देशों में भी परमाणु बम गिरे थे? इस वजह से पूरा देश तबाह हो सकता था। जब कभी भी परमाणु बम का जिक्र होता है तो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी का नाम लिया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब इन दो शहरों पर बम गिरे थे तो मंजर कितना दर्दनाक था। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। यही वजह है कि भले दुश्मन देश आपस में परमाणु हमले की धमकी देते हों, लेकिन इस तरह की तबाही से हर कोई बचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु बम सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी पर ही नहीं, बल्कि दो अन्य देशों पर भी गिराए गए थे, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। 17 जनवरी सन 1966 को स्पेन को अंदाजा भी नहीं होगा कि अमेरिका एक की गलती पूरे यूरोप को तबाह कर सकती थी। स्पेन के आसमान में अमेरिका का बम वर्षक विमान अपने नियमित गश्त कर रहा था। इसका मकसद यूरोप के आसमान में अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन करना और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना था। अब कोई भी विमान 24 घंटे लगातार गश्त नहीं कर सकता है, उसको उड़ने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। अमेरिका का यह विमान उस वक्त परमाणु हथियार से लैस था। अब हवा में फ्यूल भरने के दौरान वो केसी 135 टैंकर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भयानक गलती हो गई और टैंकर व बम वर्षक विमान आपस में टकरा गए। आसमान में एक भयानक आग का गोला उठा और विमान का जलता हुआ मलबा धरती पर जा गिरा। इस दौरान स्पेन की धरती पर 4 परमाणु बम गिरे थे जो कि उसे तबाह कर सकते थे। इस हादसे को हमेशा अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 साल के बाद इसकी हकीकत सामने आई तो पता चला कि यह परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम की तुलना में 100 गुना ज़्यादा विस्फोटक था। जहाज़ों की टक्कर के बाद 3 बम स्पेन के पालमोर्स गांव में गिरे और एक भूमध्य सागर में गिरा था। हालांकि इससे परमाणु विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन रेडिएशन फैल गया था। इसी तरह आज से करीब 57 साल पहले 1968 में ग्रीनलैंड की बर्फ में अमेरिका का बी 52 बम वर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 4 परमाणु बम थे जो वहां गिरे थे। इस घटना को ब्रोकन एरो कहा जाता है, जो कि एक अमेरिकी सैन्य शब्द है। 21 जनवरी 1968 को अमेरिका B-52 स्ट्रोफोर्टस बम वर्षक विमान 4 हाइड्रोजन बम लेकर जा रहा था। तभी वह ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी कोने में वोल्स होल्म फजार्ड की समुद्री बर्फ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दरअसल विमान के केबिन में आग लग गई थी, इसलिए अचानक चालक दल को विमान को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा था। हालांकि परमाणु बम फटे नहीं थे, लेकिन उस क्षेत्र में रेडिएशन फैल गई थी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।